Good morning, students. How are you all? Students, today we are going to do a lesson from your moment book, class 9th, Ishwaran the Storyteller. Teller. Students, ये जो स्टोरी लिखी है वो लिखी है R.K. लक्ष्मण ने। तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cloud sweat. Was it a ghost? एक रात महेंद्रा अपनी नींद से उठा तो उसने देखा कि उसको एक काला बादल, एक काल फॉर्म नज़र आ रही है, एक कुछ चीज़ नज़र आ रही है। वो डर गया एकदम से। इंटू ए कोल्ड स्वेट मतलब डर गया। वाज इट ए गोस्ट? क्या वो एक भूत था? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम देखें, द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्रा। तो ये स्टोरी कौन किसको सुना रहा है? महेंद्रा गणेश को सुनाता है। He was junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. तो जो महेंद्रा वो जूनियर सुपरवाइज़र है। तो सुपरवाइज़र का काम क्या होता है? उसको कुछ पर्सन मिलते हैं जिनसे उसको काम करवाना होता है और उनके काम की देख रेख करनी होती है, वो होते हैं सुपरवाइज़र। तो वो काम कहाँ करता है? वो एक ऐसी फर्म में काम करता है, एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो सुपरवाइज़र प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, यानी जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है, निर्माण कार्य होता है, किसी तरह कोई फैक्ट्री बन रही है, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई डैम, तो उसके लिए वो सुपरवाइजर्स प्रोवाइड करती है। महेंद्रा जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। तो महेंद्रा का क्या काम होता है कि जहाँ वो काम हो रहा है वहाँ उन लोग जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान रखना। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. तो उसको क्या काम करना पड़ता है? कभी एक जगह जाता है, कभी दूसरी जगह, मूवमेंट पे रहता है वो हमेशा, कभी एक साइट पे जा रहा है, कभी दूसरी पे जा रहा है। फ्रॉम कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, कभी वो कोल माइनिंग यानी जहाँ पे कोयले की खदानें हैं, कभी रेलवे ब्रिज बन रहा है वहाँ पे जाता है। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप सेमवेयर, तो कभी केमिकल प्लांट के पास जाता है। तो यानी उसका काम क्या है? सुपरवाइजर है वो, और वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। He was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd condition. वो एक बैचलर है। बैचलर मीन्स वो एक अभी उसकी शादी नहीं हुई है, कुंवारा है, उसकी ज़रूरतें बड़ी सिंपल है, वो किसी भी कंडीशन में अपने आप को सेट कर लेता है, यानी उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। कहता चाहे उसको किसी इलिक्विड सर्किट हाउस में भेज दो, एक जहाँ प्रॉपर रहने का इंतज़ाम नहीं है सर्किट हाउस में, कभी उसको कैनवस टेंट में भेज दो, तो यानी किसी टेंट में रहना पड़े उसको, मिडल ऑफ ए स्टोन क्वारी, एक स्टोन मतलब पत्थरों की खदानों के पास कहीं रहना पड़े, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन। उसके पास एक सबसे बड़ा एक एसेट है, एक उसके पास चीज़ है, हेल्प है, वो कौन है? ईश्वरन। वो द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्रा। कुक महेंद्रा के साथ अटैच्ड है, उसके साथ लगाव है उसको। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। तो महेंद्रा उसको फॉलो करता है बिना किसी कंप्लेन की, अनकम्प्लेनिंगली, बिना किसी शिकायत के, उसके साथ जहाँ वो जाता है पोस्ट होता है, यानी जहाँ उसको जाना पड़ता है साथ साथ चलता रहता है। ही कुक्ड फॉर महेंद्रा, महेंद्रा के लिए खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर, तो अपने जो मालिक है उसके साथ वो बातें भी करता था रात में। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, वो कहानियाँ गढ़ने में माहिर था, जितनी मर्जी कहानियाँ, अनंत कहानियाँ वो बनाता था। एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिएड सब्जेक्ट्स, तो कहता है कि वो अलग अलग लाइफ थिंग्स के बारे में, रियल लाइफ के बारे में उसके पास अलग अलग कहानियाँ होती थी, वर्णन होते थे। एनेक्डोट्स मतलब वर्णन होते थे। ईश्वरन आल्सो हैड अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। ईश्वरन के पास एक और बड़ी योग्यता थी, वो क्या थी कि वो सब्जियां और कुकिंग यानी खाने बनाने के डिफरेंट जो चीज़ें होती थी एकदम से इकट्ठी कर लेता था। सिमली आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहाँ से वो लेकर आता था। इन द मिडल ऑफ ए डेजोलेट लैंडस्केप, एक ऐसा जगह जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना कोई शॉप है, ना दूर दूर तक कई किलोमीटर तक वो सब्जियाँ ले आता था ढूंढ के, क्योंकि उसको सब्जियों का और मसालों का आइडिया था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour.
ऑन अराइविंग द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। तो उसकी क्या क्वालिटी थी, वो एक चमत्कार की तरह क्या करता था, जहाँ भी उन्होंने नई जगह पे जाना तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसने ताज़ी सब्जियों की स्वादिष्ट डिश बनाकर पेश कर देनी। जहाँ भी वो जाते थे बड़ी जल्दी वो सब यानी खाना बना के तैयार कर देता था। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महिंद्रा सुबह जल्दी उठता, खाना खाकर चला जाता, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, खाना लेके जाता अपने साथ जो कि महिंद्रा बनाता, सॉरी ईश्वरन बनाता। मीनवेल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड। ईश्वरन जो टेंट जिसमें वो रहते थे उसको साफ करना, वॉश द क्लोथ, कपड़े धोना, एंड हैव ए लेजरली बाथ pouring several buckets of water over his head। तो उसने क्या करना, लेजरली आराम से बड़े ही ऐश्वर्यपूर्ण ढंग से अपने ऊपर कई बाल्टियाँ घेरनी पानी की और नहाना। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द टाइम, हर समय वो प्रेयर बोलता रहता था, यानी नहाते हुए कोई मंत्र धीरे धीरे मटर करता रहता था, यानी उच्चारण करता है। इट वुड बी लंच टाइम बाय द, इतने में रात, इतने दोपहर का समय हो जाता। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए वो पढ़ता। बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने से पहले। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग 200 ऑफ पेजेस। तो बुक किस चीज़ के बारे में होती कि तमिल थ्रिलर होता वो, कम से कम कई 100 पेजेस के, यानी काफ़ी बड़ी बुक्स होती उसके पास जो कि तमिल भाषा में लिखी होती और कई पेजों तक वो स्टोरी चलती। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल। तो कहता है इसमें जो कल्पनात्मकता होती, कल्पनात्मक वर्णन होते और कहानियाँ होती, वो ईश्वरन को थ्राल कर लेती। थ्राल करती मतलब अपने काबू में ले लेती, यानी इतनी अच्छी, इतना वो खो जाता कहानी में कि कहानियाँ उसको अपने काबू में ले लेती थी। हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, उसकी जो अपनी कहानियाँ थी वो भी तमिल लेखकों द्वारा प्रभावित थी। When he was narrating even the smallest of incident, कभी वो जब छोटी से छोटी बात भी बताता था, कोई किस्सा बताता था, he would try to work in suspense and surprise ending into the account। तो वो कैसे कहानी सुनाता, हमेशा छोटी सी बात को भी बढ़ा चढ़ा के बताता, सस्पेंस करता, उसको अचंभे की तरह दिखाता। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन हाईवे, अगर वो उसको ये कहना था कि सड़क पे मुझे एक अप्रूटेड ट्री मिला, उखड़ा हुआ पेड़ दिखा मुझे, तो वो क्या कहता, ही वुड से विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ड्रामेटिक जेस्चर। तो वो एक तरह से पूरी अपने आप को, बॉडी लैंग्वेज को वैसा बना लेता था, अपने आप के ऐसे इशारे करता कि आईब्रो को ऊपर कर लेता अपनी, और हाथों को की पोजीशन एक ड्रामे की तरह, ड्रामेटिक यानी जैसे एक्टिंग कर रहा है वैसे उसने करने लग जाता। द रोड वॉज डिजर्टेड, कहता रोड बिल्कुल सुनसान था। एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्राल्ड अक्रॉस द रोड। तो मैंने जब रोड पे देखा, मुझे एक बहुत बड़ा, एक जैसे लगा कि जानवर है बहुत बड़ा, जो भी झाड़ियों की तरह नज़र आ रहा है। मैंने देखा वो सड़क पे ऊपर पड़ा है, फैला हुआ। आई वॉज हाफ इनक्लाइन टू टर्न, मैं वापस मुड़ने ही लगा था, वापस जाने ही लगा था। बट एज आई केम क्लोजर आई सा दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री, लेकिन जब मैं पास आया तो मैंने क्या देखा कि एक पेड़ गिरा हुआ है। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, तो इसकी जो ड्राई ब्रांचेज हैं, सूखी हुई टहनी है, वो फैली हुई हैं। महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, महिंद्रा फिर अपने आप को चेयर पे उठा लेता पीछे, यानी वो ऐसे ऐसे सुनाता कि महिंद्रा भी उसकी बातें सुन के सस्पेंस में और हैरानी में आ जाता। लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली, वो हमेशा उसकी कहानी अनक्रिटिकली, यानी कोई क्वेश्चन नहीं करता था भी ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो बिना किसी क्वेश्चन के ईश्वरन की कहानी सुनता रहता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, मैं जहाँ से आता हूँ हाँ लकड़ियों के लिए बहुत फेमस है। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन कहता, देर इज़ ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल राउंड, चारों तरफ एक बहुत पेड़ पौधे हैं, बहुत पेड़ हैं। द लोग्स आर होल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट, तो कहता जो लकड़ी के लट्ठे हैं बड़े बड़े, वो एलिफेंट लेके आते हैं, हाथी लेके आते हैं गाड़ियों के अंदर। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वो बड़े बड़े जानवर होते हैं और काफ़ी इनको खिलाया पिलाया जाता है। वेल फेड होते हैं मतलब अच्छा खिलाया पिलाया जाता है उनको। When they turn wild, even the most experienced man is not able to control them, कहता जब वो वाइल्ड हो जाते हैं, जब वो आपे से बाहर हो जाते हैं, तो वो एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी से अनुभवी महंत, महंत मतलब जो हाथी की सवारी करते हैं, हाथी को
कंट्रोल करते हैं, वो भी कहता है उनको कंट्रोल नहीं कर पाते जब वो गुस्से में आ जाते हैं हाथी। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू ए एलोबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। तो कहता है ये बात कहने की देरी होती थी। दिस प्रोलॉग मतलब इस इंट्रोडक्शन के बाद ईश्वरन ने क्या करना, एक कहानी सुनानी जिसमें एलिफेंट जरूर होता था। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट। कहता मैं एक बार टस्कर बात करेंगे, हाथी। टस्कर का मतलब क्या है, हाथी। कहता लकड़ी के वहाँ एरिया से वहाँ से भाग गया और उसने क्या किया, स्टैम्पिंग ऑन बुशीज को, झाड़ियों को पैरों से दबाया। टीयरिंग अप द वाइल्ड क्रीपर्स, और जो बेलें थी, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे थे, उनको पाड़ना शुरू कर दिया उसने। ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, बड़ी बड़ी टहनियों को अपनी इच्छा से तोड़ता गया। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। कहता सर आपको पता ही है कि जब हाथी पागल होता है, हाथी अपना आपा होता है तो कैसा करता है। ईश्वरन वुड गेट सो caught in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of a mad elephant। कहता जो ईश्वरन अपनी कहानी में इतना खो जाता था कि वो हाथी की तरह, पागल हाथी की तरह करके दिखाता था कि वो कैसे पैरों के नीचे स्टैम्प कर रहा है, यानी पेड़ों को पैरों के नीचे दबा रहा है, और एमुलेशन करता है। एमुलेशन मतलब इमिटेशन, नकल करता था एक पागल हाथी की। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैस्टिक। कहता है एलिफेंट क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे कस्बे के बाहर आ गया। फिर उसने क्या करना शुरू कर दिया, फेंसेस को ब्रेक डाउन करना, यानी जो चार दीवारी होती है लकड़ी की, उसको खेतों में या घरों के बाहर कई बार लगाते हैं। तो कहता है जैसे माचिस की तीलियाँ होती हैं, मैस्टिक्स होती हैं, वैसे तोड़ना शुरू कर दिया। He would continue. It came in the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes। कहता फिर वो रोड पे आ गया तो उसने क्या किया, सारे स्टॉल्स को तोड़ना शुरू कर दिया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। हेल्टर स्केल्टर होता है कि जब हम कोई पैनिक की प्रॉब्लम, कोई समस्या आती है तो हम एक अनरीजनेबल ढंग से बिहेव करना शुरू कर देते हैं, जिससे हम अपना नुकसान कर लेते हैं। तो इस तरह से लोग इधर उधर भागने लगे, जिससे उनका नुकसान होना शुरू हो गया, चोटें लगनी शुरू हो गई। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। कहता कि जब फिर हाथी ने क्या किया, एक स्कूल के अंदर चला गया जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग द बाल थ्रू, दीवार को ही तोड़ दिया उसने, हाथी ने, स्कूल की। ऑल द बॉय रैन इनटू क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। सारे बच्चे अपने क्लासरूम में चले गए और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट पुलिंग आउट फुटबॉल गोल पोस्ट। तो जो बीस्ट यहाँ पे जानवर, वो उसने जोर से चलाया और घूमने लगा। उसने क्या किया, फुटबॉल गोल के पोस्ट को उखाड़ दिया, पुल कर दिया, उखाड़ दिया, खींच दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल के नेट को भी पाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम, किक किया उसने एक ड्रम को जिसमें पानी के लिए रखा था, उसको फ्लैट कर दिया अपने पैर से दबाकर। एंड अप्रोचिंग श्रब्स, जो झाड़ियाँ थी, पेड़ थे, उनको उसने उखाड़ना शुरू कर दिया। मीनवाइल ऑल टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप, सारे टीचर क्लाइंब अप हो गए, मतलब चढ़ गए टेरेस के ऊपर, स्कूल की दीवार, छत के ऊपर। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच, वो वहाँ से असहाय होकर देखते रहे भी क्या हो रहा है। डेप्रिडेशंस ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट ने जो तबाही मचाई थी उसको देखते रहे। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो इन द ग्राउंड, कोई भी व्यक्ति नीचे, सोल बिलो मतलब, नॉट ए सोल मतलब कोई भी इंसान नीचे ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहा था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैज सडनली डिसअपीयर्ड। तो कहता है गलियाँ खाली हो गई, ऐसे लगने लगा कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो यहाँ गायब ही हो गए, एकदम से डिसअपीयर हो गए, मतलब गायब, सडनली, अचानक से। आई वॉज स्टडिंग इन जूनियर क्लास, कहता मैं छोटी क्लास में पढ़ता था, यानी 1 to 5 क्लास को जूनियर क्लास कहा जाता है, 1 से 5 तक की क्लासेस को। एंड वॉचिंग द होल ड्रामा, मैंने सारा ड्रामा देख रहा था ऊपर से। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली, अचानक से पता नहीं मेरे अंदर क्या आया। आई ग्रैब्ड ए कैन फ्रॉम हैंड्स ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इन टू द ओपन। तो कहता मैंने क्या किया, अपने टीचर के हाथ से कैन खींची, यानी वो डंडा खींचा, और मैं नीचे आ गया पौड़ियों से उतर के। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk। कहता मैं जैसे ही नीचे आया, हाथी जोर से चिल्लाया, जोर से, बहुत हैवी वॉइस की आवाज़ की उसने, ग्रंटेड मतलब बहुत आवाज़ की, menacingly मतलब
खतरा होने की स्थिति उत्पन्न हो गई और उसने वो अपनी ट्रंक में यानी अपनी सूंड में पकड़कर वो पेड़ मेरी तरफ फेंका। इट स्टैम्प्स इन फीट, इसने पैर जोर से नीचे मारे। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड ऑफ डस्ट, उन्होंने जोर से जब पैर मारे तो मड मिट्टी उठी और धूल उठी। इट लुक्ड फ्राइटन्ड, ये डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, बट फिर भी मैं इसकी तरफ मूव हुआ, इसकी तरफ बढ़ा। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में स्टिक थी। पीपल वर वाचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउसेज, लोग हिप्नोटाइज हो गए एक तरह से, देखते देखते बहुत हैरान हुए और जैसे हिप्नोटाइज होता है कि जब हम किसी के काबू में चले जाते हैं। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइज रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, लोग हाथी ने मेरी तरफ लाल आंखों से देखा और मेरी तरफ दौड़ने की कोशिश की। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, ट्रम्पेटेड होता है जब हाथी लाउड वॉइस आवाज़ निकालता है उसको ट्रम्पेटेड बोलते हैं। तो उसने अपनी सूंड उठाई। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैक्ड, कहता मैं इसकी तरफ बढ़ा और मैंने जोर से इसको मारा। कहाँ मारा? इट्स थर्ड टो नेल ऑन द क्विक, मैंने तेजी से इसके तीसरे पैर के तीसरे जो नाखून है उसके ऊपर पंजे के तीसरे नाखून पे मारा। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, जानवर डर गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड, कहता हाथी ने थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ देखा, कांपा, वो शिवर्ड हुआ, शिवरिंग हुई उसको, और वो सिर से लेके पैरों तक, और वो नीचे गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, तो ईश्वरन की आदत थी कोई भी स्टोरी जब उसके हाईएस्ट पॉइंट पे जाती थी तो ईश्वरन स्टोरी बंद कर देता था। एंड गेट अप मम्बलिंग, और मुंह में बोलता, मम्बलिंग मतलब मुंह में बोलता हो गया, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, कहता मैं आता हूँ, गैस ऑन करता हूँ और तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाता हूँ। महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद अ रैप्ट इंटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, तो महेंद्रा जो बड़े ध्यान से सुन रहा था अभी तक, वो वहीं हैंग हो जाता है मतलब उसमें हैरानी में पड़ जाता है कि इसने कहानी क्यों नहीं पूरी की। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. Thread of the story मतलब जहाँ से स्टोरी उसने खत्म की थी वहाँ से शुरू ना करता। महेंद्रा would have to remind him that conclusion was pending. महेंद्रा को याद कराना पड़ता कि भाई जो आप स्टोरी सुना रहे थे अभी उसका एंड भी तो, एंड क्या है उसका, क्या हुआ आगे। Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. ईश्वरन would shrug casually. 2 days later, it was led away by its महंत to the jungle. तो उसके बाद ईश्वरन जवाब देता कि एक जानवरों का डॉक्टर आया, उसने उसको हील किया, मतलब उसको रिवाइव किया, बैक टू लाइफ किया, उसको ठीक किया, और ईश्वरन ने कहा कि 2 दिनों बाद वो महान जंगल में उसको ले गया हाथी को। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, कहता तुमने इतने बड़े जानवर को कैसे तुमने धरती पे ला दिया, यानी कहने का मतलब पछाड़ दिया, हरा दिया। इट इज़ समथिंग टू डू विद द जैपनीज आर्ट, आई थिंक सर कराटे और जू जित्सु इट इज़ कॉल्ड, कहता ये मैं कराटों के द्वारा मैंने ऐसा काम किया। जो ईश्वरन कहता है कि जापानीज आर्ट है, जापान की कला है, इसको आप कराटे भी कह सकते हो, जू जित्सु भी कह सकते हो। आई हैड रेड अबाउट, मैंने कहीं पढ़ा था। इट टेम्परेरली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी, कहता है कई बार कहते ये क्या करता है कि नर्वस सिस्टम को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है, पैरालाइज कर देता है। नोट ए डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर सस्पेंस, कहता कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब ईश्वरन कहानी नहीं सुनाता था जिसमें एडवेंचर होता था, डर होता था, सस्पेंस बनी होती थी, रोज एक कोई ना कोई कहानी सुनाता था। वेदर स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, कहानी चाहे विश्वास लायक थी या नहीं, क्रेडिबल मतलब विश्वास लायक। महेंद्रा इंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ इनइमिटेबल वे इन विच इट वाज टोल्ड, कहता वो इतने यूनिक तरीके से सुनाता था, इतने अलग तरीके से सुनाता था कि वो अलग नजर आती थी कहानी। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर ए एब्सेंस ऑफ ए टीवी, तो ईश्वरन किस चीज़ का काम करता था, एक तरह से टीवी की एब्सेंस में महेंद्रा को कभी भी लगता नहीं थी उसको टीवी की जरूरत है, मनोरंजन की जरूरत है, क्योंकि वो उसको इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ रियल करके एक सिचुएशन क्रिएट करके सुनाता है। When Mahindra was having breakfast, ईश्वरन asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" तो एक दिन वो सवेरे जब खाना खा रहा था तो ईश्वरन ने कहा कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं, रात का अच्छा खाना बनाऊंगा स्पेशल। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, आज बहुत ही अच्छा दिन है, कहता हमारे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन
प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर। तो महेंद्रा को कहता है कि भी हमारे परंपरा के अनुसार आज के दिन हम अपने पूर्वजों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। दैट नाइट महेंद्रा एंजॉय द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल्स। तो महेंद्रा ने खाना बहुत इंजॉय किया, तारीफ भी बहुत की, कम्प्लीमेंट किया उसको, बहुत तारीफ़ की कि भाई तुम्हारा खाना बनाने का वो जो स्किल्स है ना, जो कला है, बहुत बढ़िया है। ही सीम्ड वेरी प्लीज, बड़ा खुश हुआ ईश्वरन, बट अचानक से अनएक्सपेक्टेडली उसने क्या कहा, लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग सुपर नेचुरल। इतने में ही ईश्वरन ने क्या किया, एक कहानी सुनानी, एक बात करनी शुरू कर दी जिसके अंदर सुपर नेचुरल यानी भूत प्रेतों की बात करने लगा। यू नो सर दैट एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस ए बुरियल ग्राउंड। कहता है ये बुरियल ग्राउंड था, यहाँ पे ये शमशान घाट था। ही स्टार्टेड, महेंद्रा वाज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी। तो महेंद्रा एकदम जो अच्छा खाना खाया था उससे बाहर आ गया, यानी उस जो आनंद प्राप्त किया। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर सेटिस्फाइंग, वो सेटिस्फाइंग मील था जिससे उसको बड़ा अच्छा लगा था खाना खाया, वो सारा खराब हो गया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ आई सॉ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, इवन नाउ आई कम अक्रॉस नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। तो वो कहता है कि भाई मुझे तो यहाँ पे पहले दिन भी आया था तो मुझे खोपड़ी मिली थी इंसान की, और अभी भी मुझे मिलती रहती हैं। तो ईश्वरन जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये उसको बता रहा है कि मुझे खोपड़ियाँ नज़र आती रहती हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक वॉरियल ग्राउंड था, यानी यहाँ लाशें जला करते थे। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. उसने बताया कि मुझे रात को भूत भी दिखते हैं। I am not easily frightened by these things. Sir, I am very brave fellow. मैं नहीं डरता इन चीज़ों से, मैं बहुत बहादुर हूँ। But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. कहता है कि बड़ी पूर्णमासी थी, यानी पूर्ण चंद्रमा का समय था, एक बड़ा डरावना भूत मुझे नजर आया जो कि एक औरत का भूत था। It is an ugly creature with matted hair. matted मतलब गंदे बाल थे उसके। शिवरिवल्ड फेस, उसका कटा फटा फेस था। लाइक ए स्केल्टन होल्डिंग ए फीटस इन हिज आर्म। तो कहता है एक फीटस यानी अनबोर्न बेबी, एक बच्चे की जो है वो फीटस हाथ में लेकर घूमती है, यानी बच्चा लेकर हाथ में घूमती है। महेंद्रा शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी। महेंद्रा कांप गया उसने ऐसा वर्णन सुन के और उसको बीच में ही रोक दिया। यू आर क्रेजी, तुम पागल हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग एज घोस्ट और स्पिरिट, भूत प्रेत वाली कोई बातें नहीं होती। इट इज़ ऑल फिगमेंट्स ऑफ योर इमेजिनेशन, तुम्हारी इमेजिनेशन है, तुम्हारी कल्पना है ये। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, अपना डाइजेस्टिव, अपना जो पाचन क्रिया वो चेक कराओ, या अपने दिमाग को चेक कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। He left the room, retired for the night, expecting ईश्वरन would sulk for a couple of days. तो वो रूम से चला गया और उसने सोचा कि ईश्वरन नाराज हो जाएगा कुछ दिनों के लिए क्योंकि मैंने इसको डांट दिया। बट नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड ईश्वरन वॉज चीयरफुल एंड टॉकटिव एज एवर। लेकिन अगले दिन जब उठा वो तो ईश्वरन वैसे ही खुश और बातूनी नज़र आ रहा था, यानी बातें कर रहा था, कोई ऐसी नाराज़गी नहीं थी उसको। उसके बाद कहता है फ्रॉम दैट डे महेंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद ए सर्टेन अनईज। पर कहता है कि बेशक महेंद्रा ने कहा कि ऐसी चीज़ें होती नहीं है, बड़ा बहादुर दिखाया अपने आप पे, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, लेकिन जब वो सोने जाता था उसको डर लगता था, अनईजीनेस लगती थी। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस, हर एक रात वो अंधेरे से बाहर देखता था कि पता नहीं कुछ है कि नहीं। विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। विसिनिटी मतलब पास। कहता पास वो ऐसा देखता था बाहर टेंट में से कि शायद कोई चीज़ तो नहीं है, कोई डार्क शेप तो नहीं है, कोई भूत प्रेत तो नहीं है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन उसको अंधेरा दिखता और काफ़ी दूर से चमकती हुई लाइट दिखती किसी फैक्ट्री की कुछ किलोमीटर पे। He had always liked to admire the milk white landscape of full moon. वो full moon देखना उसे बड़ा पसंद था। But after hearing Ishwaran's story of female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. तो उसको full moon देखना, पूरा चंद्रमा देखना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही जब से उसने औरत के भूत की कहानी सुनी तो उसने बाहर देखना भी बंद कर दिया मून को, बेशक वो पूर्ण चंद्रमा होता हो, चाहे मतलब चंद्रमा पूरा नज़र आ रहा हो यानी फुल मून हो,
फिर भी वो बाहर नहीं देखता। वन नाइट महेंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय लो मॉन क्लोज टू हिज विंडो। तो एक बार महेंद्रा रात को सोया हुआ तो उसने उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसको आवाज़ सुनाई दी। एक मतलब अनईजी मौन होता है एक जब किसी को कुछ पेन हो रही हो उसकी जैसे जो आवाज़ आती है मॉर्निंग की आवाज़। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर ए माइस। कहता है पहले उसने सोचा कोई बिल्ली है जो प्रॉलिंग मतलब ढूंढ रही है किसी चूहे को, बट द साउंड वॉज टू गट्रल फॉर ए कैट। पर आवाज़ बिल्ली की नहीं नज़र आ रही थी, बड़ी अजीब सी आवाज़ थी। ही रजिस्टर्ड द क्यूरोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विथ वुड स्टॉप हिज हार्ट। कहता उसने बाहर देखना कैंसिल कर दी कि मैं नहीं बाहर देखता, ऐसा ना हो मेरी दिल की धड़कन रुक जाए। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन। कहता है जो आवाज़ थी जो क्राइंग थी वो बढ़ती गई और लेस फिलाइन मतलब बिल्लियों से रिलेटेड तो नहीं लग रही थी वो, यानी जो कैट फैमिली है उसके रिलेटेड कोई भी आवाज़ वो नहीं लग रही थी, यानी बिल्ली की आवाज़ नहीं थी। ही कुड नॉट रजिस्ट, वो रोक नहीं सका अपनी टेम्पटेशन को, अपने आप को रोक नहीं सका। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ विंडो सिल ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। तो उसने बाहर देखा तो देयर नो टू फार अवे वाज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग ए बंडल। तो उसने देखा कि उसको एक कुछ काला काला नज़र आया डार्क बादलों की तरह, और ऐसे लगा कि उसने कुछ पकड़ रखा है। महेंद्रा ब्रोक इनटू कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। महेंद्रा एकदम से डर गया, कोल्ड स्वेट मतलब डर जाना, और फिर पिल्लो पे अपने सो गया। पांटिंग, पांटिंग मतलब यानी हाँफते हुए, सांस लेने में अनईजीनेस हुई उसको। एंड ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द कास्टली एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ। अपने आप से बात करने लगा। फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सुजेशन। कहता मुझे लगता है कि ये ऑटो सुजेशन है। ऑटो सुजेशन मतलब मैंने जो सुना है शायद मुझे वैसे ही नज़र आ रहा है। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन। कहता है जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है शायद उसने मेरे ऊपर कोई खेल खेला है, शायद ऐसा नहीं है। बट बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, हैड ए बाथ एंड कम आउट टू हैव ए ब्रेकफास्ट, द हॉरर ऑफ प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। तो कहता है कि जब वो सुबह उठाया उसने नहाया खाना खाया, उसका रात का डर खत्म हो गया था। पर इतने में क्या हुआ, ईश्वरन ग्रेटेड, ईश्वरन ने उसको नमस्ते की। हिम विद द डोर विद ए लंच पैकेट, लंच पैकेट दिया, उसका बैग दिया। जस्ट एज महिंद्रा वाज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रीन एंड सेड, ईश्वरन ने स्माइल की, ग्रीन मतलब स्माइल करी। सर रिमेंबर द अदर डे आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद फीटस। मैंने आपको बताया था कि एक भूत रहती है और जो जिसके हाथ में फीटस है यानी नवजात बच्चा है। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, मैं आप मुझसे बड़े गुस्सा हो रहे थे ऐसी बातें सोचने के। वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, मैंने आपने तो खुद देख लिया उसको आखिरी रात। आई केम रनिंग हेयरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम। कहता मैं आया क्योंकि मुझे आपकी करहाने की आवाज़, यानी दर्द से, यानी जब हमें कोई डर लगता है और हम ऐसी आवाज़ उसको मॉर्निंग बोलते हैं। कहता मैंने आपको देखा। ए चिल वेंट डाउन महिंद्रा, महिंद्रा एकदम से डर गया। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने उसकी बात पूरी होने भी नहीं दी। ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में गया। हैंडेड इन हिज पेपर, उसका अपना रेजिग्नेशन दिया। रिजोल्विंग टू लीव, और उसने कहा कि मैं ये जगह छोड़ दूंगा। द हॉन्टेड, हॉन्टेड मतलब जहाँ भूत आते हों, जहाँ भूत रहते हैं, हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग। कहता मैं अगले ही दिन इस जो जगह है उसको छोड़ दूंगा, यानी महिंद्रा भी डर गया क्योंकि उसको भी कुछ ऐसा नज़र आया। तो स्टूडेंट्स इट्स ऑल अबाउट योर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। आई होप आपको समझ आ गया है। तो आई जस्ट गिव क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन इन डिस्क्रिप्शन and also in your groups. Till then, work hard and be happy.